हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ साइड पर कॉलम के आउटर फेस पर धागा बंधा हुआ है। जैसे कि आप ये सामने बुर्जी देख रहे हैं, इस पर कॉलम का आउटर फेस पर मार्किंग कर रखी है और उसके एक एंड पॉइंट पे कॉलम का आउटर फेस पर धागा बांध रखा है और दूसरे एंड पॉइंट जो है वो बिल्डिंग का एग्जिस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर भी कॉलम के आउटर फेस पर कील गाड़ करके धागा बांध रखा है। अब हमें इसके बीच में जितने भी कॉलम आ रहे हैं, 1, 2 और 3 कॉलमों का हमें लेआउट करना है। और दूसरे ये तो हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाई डायरेक्शन में है। इसमें भी सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बुर्जी बनी हुई है और एक पॉइंट पे, और दूसरा जो एंड पॉइंट है ये यहाँ सरिया गाड़ करके यहाँ धागा बांध रखा है। ठीक है, और ये दोनों जो धागे बांध रखे हैं ये कॉलम के आउटर फेस पे ही बांध रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने धागा बांध रखा है ये हमारे आउटर फेस का है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो इससे हम ये एक लाइन हो गई, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन में कॉलम का एक लाइन आ गई है। ठीक है, अब जिसको हम साहुल की मदद से नीचे जो मसाला बिछा हुआ है इस पर उतार लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं साहुल का पॉइंट नीचे गिराते हुए दोनों सिरों पर, और ये जो धागे की लाइन है ये हम सीधे मसाले पर उतार लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब जैसे कि देख रहे हैं आप, इससे धागा दोनों तरफ धागा पकड़ करके और करनी से मार्क लगा देते हैं। तो ये कॉलम का एक आउटर फेस आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा फेस आएगा वो कॉलम इसी के मदद से आएगा। मान लेते हैं कॉलम हमारा 300 बाई 600 का है, जैसे कि ये है 300 बाई 600 का है। ठीक है, और दूसरा जो है वाई डायरेक्शन में जो है उधर भी एक आउटर कॉलम का आउटर फेस ही है, उधर भी इसी तरह धागा पकड़ कर जब बांध रखा है हमने और कॉलम की मदद से नीचे गिरा लेते हैं। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारा कॉलम के एक कॉलम के एक्स और वाई डायरेक्शन की लाइन आ गई है। अब जो दूसरी लाइन आएगी तो वो कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है हमारी, मान लेते हैं हमारे कॉलम से इस कॉलम से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम से और उस कॉलम की डिस्टेंस हमारी 4 मीटर 115 दे रखी है। तो वहाँ पर उसका सेंटर काट करके और यहाँ पर फीते की मदद से 4 मीटर 115 का हमने सेंटर लगा दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो कॉलम की जो साइज़ है, तो ये छोटी साइज़ जो आप देख रहे हैं ये 300 की है, और जो दूसरी वाई डायरेक्शन में जो साइड है वो 600 की है। अब हम इस सेंटर से 150 इधर 150 इधर, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, 150 इधर 150 इधर नाप करके 300 पर मार्किंग लगा देते हैं। एक मार्किंग ये हो गई, एक मार्किंग इधर हो गई। ऐसे ही जो हमने धागा बांधा हुआ था यहाँ पर भी सेंटर से 150 इधर 150 इधर दोनों तरफ मार्किंग मार लेते हैं। तो ये एक साइड जो 300 की है 150 इधर 150 इधर, तो इधर भी एक पॉइंट आ गया, इधर भी एक पॉइंट आ गया। तो ये हमारा जो 600 की डायरेक्शन वाला है, जो कॉलम का जो साइज़ हमारा 600 का है उसके दोनों पॉइंट आ गए हैं। अब हम उसी पर दोनों तरफ धागा पकड़ के एक लाइन ले लेते हैं। 600 की भी हमारी लाइन आ गई और इधर 300 की भी हमारी लाइन आ गई। अब बस बिल्कुल आसान, अब दोनों तरफ 600 और 300 नाप करके और ये हमारी चारों तरफ की लाइन आ गई। इस तरह से हमारा लेआउट कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ही सेम यही प्रोसेस दूसरे कॉलम के लिए और तीसरे कॉलम के लिए भी होता है। ठीक है, यही प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और उसके बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें और आप इसी तरह सीखते रहें।